डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। अशोक तंवर जब फरवरी 2014 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं। तंवर भी सिरसा लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन रहा। हरियाणा में कांग्रेस एक ही लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाई और अशोक तंवर खुद भी सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया। लोकसभा चुनाव में हार के 5 महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। उनमें भी कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन रहा और वो सत्ताधारी पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। सत्ता चले जाने के बाद मनोहर लाल सरकार के खिलाफ तंवर लगातार संघर्ष करते रहे। कुछ वक्त तक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौन रहे। हुड्डा से तंवर का बोलचाल बंद हो गया। बैठकों में भी तंवर और हुड्डा के बीच बातचीत नहीं होती थी। तंवर के पीछे उन नेताओं की फौज खड़ी हो गई थी जो हुड्डा को पसंद नहीं करते थे। हुड्डा समर्थक नेताओं वाली विधानसभा सीटों पर भी तंवर ने अपने समर्थकों को तैयार करना शुरू कर दिया था। तंवर प्रदेश अध्यक्ष तो थे, लेकिन कांग्रेस के 15 में से किसी भी विधायक का उन्हें समर्थन नहीं था। हुड्डा को भी सभी विधायकों का साथ मिलता रहा। कांग्रेस की किरण चौधरी विधायक दल की नेता जरूर रहीं, लेकिन उनके साथ भी कोई विधायक खड़ा दिखाई नहीं दिया। 2016 में कुलदीप बिश्नोई के दल हजका का भी कांग्रेस में विलय हो गया। बिश्नोई दंपत्ति भी तंवर की जगह हुड्डा को तरजीह देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जींद का उपचुनाव होता है। उपचुनाव में तंवर रणदीप सुरजेवाला को जिताने की जी तोड़ कोशिश भी करते हैं, लेकिन सुरजेवाला उपचुनाव में अपनी जमानत भी बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं। कमोपेश यही हाल लोकसभा चुनाव में भी रहता है और कांग्रेस लोकसभा की सभी 10 सीटों पर हार जाती है। अशोक तंवर को भी लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव आ जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा को लगने लगता है कि अगर तंवर प्रदेश अध्यक्ष बने रह जाते हैं तो वो अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। इसको लेकर वो तंवर को हटाने के लिए कूटियां फिट करनी शुरू कर देते हैं। हरियाणा का प्रभारी बदल दिया जाता है। आशा कुमारी की जगह गुलाम नबी आजाद को प्रभारी बना दिया जाता है, जिसमें हुड्डा को अहमद पटेल का भी पूरा साथ मिलता है। गुलाम नबी आजाद को वैसे भी हुड्डा का खास माना जाता है। आजाद के प्रभारी होने का असर भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। अशोक तंवर की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो जाती है। शैलजा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष पद जाते ही तंवर को भी लगने लगता है कि अपने जिन समर्थकों को उन्होंने कांग्रेस की टिकट दिलाने का आश्वासन दिया हुआ था, उनको वो टिकट नहीं दिला पाएंगे। इसको लेकर 10 जनपद के आगे प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन तब भी उनकी दाल नहीं गलती और तंवर को कांग्रेस से इस्तीफा जरूर देना पड़ जाता है। शैलजा के साथ मिलकर हुड्डा कांग्रेस को हरियाणा में 31 सीटों पर जीत दिला देते हैं। इसी के बल पर वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर दबाव बनाकर राज्यसभा चुनाव में शैलजा का पत्ता कटवा देते हैं और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भिजवा देते हैं। हुड्डा यही नहीं रुकते, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लेकर तमाम बड़े पदों पर चुनाव कराने के लिए वो बाकायदा चिट्ठी भी लिखते हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस हाईकमान उनके दबाव में नहीं आता और उन्हें इस चिट्ठी की सजा मिलती है। आजाद को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया जाता है और विवेक बंसल नए प्रभारी बना दिए जाते हैं। हुड्डा को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे ही गुलाम नबी आजाद और हुड्डा के पर कतर दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही तंवर का पुराना दर्द जाग उठता है और आजाद पर अपनी जमकर भड़ास निकालते हैं। अपने ट्वीट में वो कांग्रेस हाईकमान के फैसले की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों की वजह से ही देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। वैसे भी अध्यक्ष पद से छुट्टी होते ही तंवर ने आजाद पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे। आज कांग्रेस में शैलजा की हालत भी तंवर जैसी हो गई है। वो भी कांग्रेस में तंवर की तरह घुटन महसूस कर रही हैं। तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस में कुछ नहीं कर पाए और पिटते रहे और पर्चा तक दर्ज नहीं होने दिया। अब देखना ये है कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद तंवर क्या रुख करते हैं। क्या वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं या फिर कांग्रेस में वापसी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत, हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे
हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।